अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने अपना नूरानी क़ायदा स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आज की क्लास में भी हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसको सीखेंगे भी और इसको आगे लोगों को सिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम पढ़ेंगे हरुफ तहज्जी का हरफ है रा के हरफ रा को हमने कैसे पढ़ना है। जो हरफ रा है ये किसी जगह पे मोटा पढ़ा जाता है और किसी जगह पे ये बारीक पढ़ा जाता है। आज की वीडियो में आप इसको आसानी सीख सकेंगे कि किस जगह पे हमने इसको पुर यानी मोटा करके पढ़ना है और किस जगह पे हमने इसको बारीक पढ़ना है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला कायदा, रा के ऊपर जब ज़बर और पेश, रा के ऊपर जब ज़बर और पेश आ जाए तो हमने रा को पुर पढ़ना है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि रा को कब पुर पढ़ना है। रा के ऊपर जब ज़बर या पेश आ जाए, उसको ज़बर को फ़तह और पेश को ज़मा भी कहते हैं, यानी ज़बर या पेश आ जाए तो इस वक्त हमने रा को पुर पढ़ना है। जैसे रा ज़बर, रा, रा पेश, रो। आप भी पढ़ के देखें ना, मुंह को गोल नहीं करना है, ज़ुबान को थोड़ा सा अंदर की तरफ आपने ऐसे फोल्ड करना है, ज़ुबान की नोक को, तब जाकर यह लफ्ज़ रा अदा होता है। मिसाल से समझाते हैं। मैं आपको सूरह बकरा की आयत से समझाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। सूरत बकरा की आयत मुबारका ये है, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 101 है। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह। मैंने आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी है। जब आपके सामने लिखा हुआ आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आप इसके कायदे को जहन में दोहराएंगे। किसका कायदा क्या था? मैंने आपको इसका कायदा बताया था कि रा के ऊपर ज़बर और पेश, मतलब कि एक टाइम में दोनों तो नहीं आ सकते, ज़बर या पेश आ जाए तो अब हमने क्या करना है, रा को पुर करके पढ़ना है। जैसे रसूलुम, रसूलुम, रा, रा, रा के ऊपर देखो, रा को मैं क्या करके पढ़ रही हूँ, यहाँ पे पुर करके अदा कर रही हूँ। जैसे रसूलुम, रसू, रा, रा, इसको मैं पुर करके पढ़ रही हूँ। ऊपर आपने देखा है ना कि रा के ऊपर ज़बर है, अब ये पुर क्यों हुई है? इस ज़बर की वजह से हमने इसको पुर पढ़ा है। ज़बर की वजह से ही, ज़बर ही हमें बताती है कि हमने रा को यहाँ पे पुर अदा करना है। ये मिसाल थी रा के ऊपर ज़बर की। अब अगली मिसाल में आपको बताती हूँ कि दूसरी सूरत में हमने रा को कब पढ़ना है पुर। दूसरी सूरत में हमने रा को तब पुर पढ़ना है जब रा के ऊपर पेश आ जाएगी। और ये जो मिसाल है ना, ये वाली, ये थी रा के ऊपर ज़बर की। अगली मिसाल भी सूरत बकरा से ही लेते हैं, उसकी है आयत नंबर 99। सूरत बकरा की जो आयत मैंने आपको बताई थी वो है वमा यकफुरू बिहा इल्लल फासिकून। अब आपके सामने मिसाल आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके कायदे को, इसके कुलिये को अपने जहन में दोहराना है कि कब रा को हमने पुर अदा करना है। अब देखिए, मैंने बस बोला था कि रा के ऊपर ज़बर या रा के ऊपर पेश आ जाए तब हमने क्या करके पढ़ना है, पुर करके हमने पढ़ना है। जैसे यकफुरू, यकफुरू, रू, रा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुर करके हम इसको पढ़ रहे हैं। अब आपने जब कायदे को अपने जहन में रखा हुआ है तो आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। ये थी रा को पुर पढ़ने की मिसाल। अब हम इसके दूसरे कायदे की तरफ चलते हैं कि हमने रा को कब बारीक पढ़ना है। ये कायदा बहुत ही आसान है। अगर आपको रा को पुर पढ़ने वाला कायदा अच्छे से समझ आ गया है तो ये समझना बहुत ही आसान है कि हमने रा को कब बारीक पढ़ना है। हमने रा को कब बारीक पढ़ना है, रा को हमने तब बारीक पढ़ना है जब रा के नीचे ज़ेर आ जाएगी। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, रा को
बारीक पढ़ना है। तो इसकी भी मिसाल मैं आपको कुरान पाक की सूरत बकरा से ही देती हूँ, जिसकी आयत नंबर है 101। वो आयत मुबारक है, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। अब मिसाल आपके सामने आ गई है कि किस सूरत में हमने रा को बारीक पढ़ना है। रा के नीचे जब ज़ेर आ जाएगी तब हमने रा को बारीक पढ़ना है। जैसे फरी फरी, अब उसको री, वो तो अजीब सा लग रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा, तो आपने भी इसको मोटा नहीं पढ़ना बल्कि बारीक ही पढ़ना। कैसे? फरी फरी री 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 र करके भी आवाज़ आपने नहीं निकाली, वो गलत हो जाएगी। पहला कायदा रा को पुर पढ़ने वाला था, दूसरा कायदा रा को बारीक पढ़ने वाला है। मिसाल में आप लोग देख भी चुके हैं कि रा को किन सूरतों में हमने बारीक पढ़ना था और किन सूरतों में हमने इसको मोटा करके अदा करना था। ज़बर और पेश की सूरत में हमने इसको मोटा करके अदा करना है, ज़ेर की सूरत में हमने इसको बारीक पढ़ना है। चले अब हम इसके दूसरे कायदों की तरफ चलते हैं। और वो दूसरा कायदा बहुत ही आसान है। अगर हम अपने पूरे ध्यान को रखते हुए हम पढ़ेंगे ना, तो हम अच्छे से इसको हम पढ़ भी लेंगे बल्कि और इसको सीख भी लेंगे। और दूसरा कायदा मैं आपको बता रही हूँ कि कब हमने इसको मोटा करके पढ़ना। रा साकिना हो और उससे पहले, अब रा साकिन हो और उससे पीछे कोई भी हर्फ आ जाए तो वो मुतहर्रिक हो, मतलब उसके पीछे मुतहर्रिक हो। किन सूरतों में? ज़बर हो या पेश हो। ऐसी सूरतों में भी हमने रा को पुर करके पढ़ना है। जैसे आपके सामने एक लफ्ज़ है कि इन्ना और सल्लाक अब रा साकिन है, आपके सामने आ चुकी है ना मिसाल। अब आप अपने जहन में इस चीज़ को इसका कुलिया दोहराएं। अरसलनाका, और रा को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे पुर करके अदा कर रही हूँ। दूसरी मिसाल मैंने आपको बताई है कि जैसे पहली कायदे में हमने पढ़ा था ना कि ज़बर हो और पेश हो। अब दूसरे में मैं आपको बता रही हूँ कि रा साकन मा कबल ज़बर, रा साकन मा कबल पेश। तो इन सूरतों में हमने इसको मोटा करके ही अदा करना है। मैं एक दफ़ा फिर से ये सारे कायदे आपको दोहरा देती हूँ ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी बन जाए। रा को हमने कब पुर और कब बारीक पढ़ना है। रा के ऊपर ज़बर और ज़म्मा आ जाए तो इन सूरतों में हमने रा को पुर करके अदा करना है, और रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो हमने इसको बारीक अदा करना है। दूसरा इसका कायदा ये था कि रा साकिना हो और उसके मा कबल किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, इस सूरत में भी हमने इसको पुर करके पढ़ना है। अगर रा साकिन मा कबल ज़ेर आ जाए तो इस सूरत में हमने रा को बारीक अदा करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी आपकी वजह से फ़ायदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपके लिए बहुत ही आसान वीडियो लेकर वो कायदे के रिलेटेड, नूरानी कायदे के रिलेटेड हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।